नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात होने वाली है। हम सभी ने कभी ना कभी फिटनेस ट्रैकर या डाइट ऐप तो डाउनलोड किया ही है, राइट? लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि ये ऐप्स हमें बार बार वापस आने के लिए कैसे मजबूर कर देते हैं? आज हम यही डिकोड करने वाले हैं कि कैसे डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लीकेशन इंसान के मनोविज्ञान को हैक कर रहे हैं। स्रोत सामग्री के आधार पर हम समझेंगे कि गेमिंग के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके हमारी आदतों को कैसे बदला जा रहा है। यकीन मानिए, ये सिर्फ तकनीक का कमाल नहीं है, बल्कि पूरी तरह से बिहेवियरल साइकोलॉजी यानी व्यवहार मनोविज्ञान का खेल है। अब एक बहुत ही बुनियादी सवाल दिमाग में आता है, आखिर नई आदतें डालना और उन पर टिके रहना इतना मुश्किल क्यों होता है? शुरुआत में तो हम सब में गजब का जोश होता है। पहले दिन एकदम पक्के इरादे के साथ जिम जाना या डाइटिंग शुरू करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो सारा उत्साह मानो हवा हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नई आदतें अक्सर उबाऊ लगने लगती हैं और रोजमर्रा की भागदौड़ और तनाव आड़े आ जाते हैं। और ठीक इसी कमजोरी को दूर करने के लिए हेल्थ गेमिफिकेशन एक शानदार समाधान के रूप में एंट्री लेता है। तो चलिए, आज के सफर में हम इस पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे। हम बात करेंगे कि आदतों की असल चुनौती क्या है, गेमिफिकेशन का मनोविज्ञान कैसे काम करता है, इन ऐप्स के मुख्य हथियार कौन से हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में इनके व्यावहारिक उपयोग क्या हैं, और हाँ, इनकी सीमाएं और आने वाले भविष्य की तकनीक क्या होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आदत से जुड़ी उस मुख्य चुनौती की जो अक्सर इस पूरी प्रक्रिया को मुश्किल बना देती है। जरा दो अलग अलग स्थितियों की कल्पना करें। एक तरफ हमारे पारंपरिक स्वास्थ्य लक्ष्य हैं जो विलंबित पुरस्कार या डिलेड रिवॉर्ड्स के सिद्धांत पर काम करते हैं। मतलब वजन कम होने या स्टैमिना बढ़ने का रिजल्ट दिखने में महीनों लग जाते हैं। सच कहें तो इंसानी दिमाग इतने लंबे समय तक बिना किसी नाम के काम करने के लिए बना ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ है गेमिफिकेशन, जो तत्काल संतुष्टि या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है। जैसे ही वर्कआउट पूरा हुआ, तुरंत कुछ पॉइंट्स और नए लेवल्स मिल जाते हैं। ये छोटी सी जीत दिमाग में तुरंत डोपामिन रिलीज करती है और एक लंबी उबाऊ प्रक्रिया अचानक से एक तुरंत मिलने वाले रोमांचक खेल में बदल जाती है। अब आते हैं इसके पीछे के असली खेल पर, यानी गेमिफिकेशन के मनोविज्ञान पर। हमारे व्यवहार को मुख्य रूप से 4 मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कंट्रोल करते हैं। सबसे पहला है प्रोग्रेस प्रिंसिपल, यानी प्रगति देखने की चाहत। इंसानों को अपना विकास देखना बहुत पसंद है। जब स्क्रीन पर एक प्रोग्रेस बार भरता हुआ दिखता है तो लगता है कि बस अब मंजिल करीबी है। दूसरा है सामाजिक प्रभाव। दोस्तों के साथ मुकाबला करना या एक कम्युनिटी का हिस्सा होना बहुत तगड़ा मोटिवेशन देता है। तीसरा है स्वामित्व या ओनरशिप। जब कोई अपने डिजिटल अवतार या अपनी फिटनेस जर्नी को खुद कस्टमाइज करता है तो उससे एक गहरा जुड़ाव महसूस होता है। और चौथा है जिज्ञासा। आगे कौन सा नया लेवल आएगा या कौन सा छिपा हुआ रिवॉर्ड अनलॉक होगा, ये जानने की बेकरारी इंसान को ऐप से बांधे रखती है। तो ये ऐप्स इस मनोविज्ञान को असल में कैसे लागू करते हैं? आइए देखते हैं इन ऐप्स के मुख्य हथियार क्या हैं। सबसे बुनियादी हथियार है पॉइंट्स और स्कोरिंग। ये एक तरह का मात्रात्मक फीडबैक है। सोचिए, 10,000 कदम चलने या 10 मिनट ध्यान लगाने पर जब तुरंत पॉइंट्स मिलते हैं तो उस काम की एक स्पष्ट वैल्यू बन जाती है। ये तुरंत एहसास कराता है कि आज कुछ सार्थक हासिल किया गया है। यही पॉइंट्स रोजमर्रा के उबाऊ कामों को एक दिलचस्प खेल में बदल देते हैं। और पॉइंट्स के बाद नंबर आता है बैज और अचीवमेंट्स का। ये असल में शानदार वर्चुअल ट्रॉफियां होती हैं। इन्हें सिर्फ एक डिजिटल स्टिकर समझने की भूल मत कीजिएगा। ये आज के दौर की सोशल करेंसी है। जब 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने पर कोई खास बैज मिलता है तो वो मेहनत और लगन का एक ऐसा पक्का सबूत बन जाता है जिसे डिजिटल कम्युनिटी में बहुत गर्व के साथ दिखाया जा सकता है। लेकिन असली जादू तब होता है जब इसमें कोई कहानी जुड़ जाती है। उदाहरण के लिए ज़ॉम्बीज रन नाम के ऐप को ही ले लीजिए। ये ऐप सुबह की एक आम और शायद बोरिंग सी दौड़ को एक बेहद रोमांचक, दिल दहला देने वाले मिशन में बदल देता है। इसमें सिर्फ कदम नहीं गिने जाते, बल्कि ईयरफोन के जरिए एक ऐसी कहानी चलती है जहां पीछे पड़े खतरनाक ज़ॉम्बीज से जान बचाकर भागना होता है। इस तरह का गहरा भावनात्मक जुड़ाव कसरत को एक मजबूरी नहीं, बल्कि एक शानदार एडवेंचर बना देता है। अब जरा स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर 45 पर गौर करें। ये कोई मामूली संख्या नहीं है, ये एक स्ट्रीक है। मान लीजिए लगातार 45 दिनों तक ध्यान लगाने का लक्ष्य पूरा किया गया है। अब यहाँ मनोविज्ञान का लॉस एवर्जन यानी नुकसान से बचने का सिद्धांत काम करता है। 45 दिन की ये स्ट्रीक टूटने का मनोवैज्ञानिक दबाव इतना हावी हो जाता है कि जिस दिन बिल्कुल भी प्रेरणा नहीं होती, उस दिन भी ये स्ट्रीक हमें वो काम पूरा करने के लिए मजबूर कर ही देती है। चलिए अब देखते हैं कि इन सब मनोवैज्ञानिक पैंतरों का स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यवहारिक रूप से कैसे उपयोग हो रहा है।
ये गेम मैकेनिक्स वाकई में बहुत कमाल के और बहुमुखी हैं। फिजिकल एक्टिविटी की बात करें तो वर्चुअल रेस और अपने ही जीपीएस रिकॉर्ड को तोड़ने पर एक्सपीरियंस पॉइंट्स यानी एक्सपी मिलते हैं। पोषण या न्यूट्रिशन में कहानियों और विजुअल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे हर बार पानी पीने का रिकॉर्ड दर्ज करने पर स्क्रीन पर एक वर्चुअल पौधा बड़ा होता हुआ दिखाई देता है। वहीं नींद और मानसिक स्वास्थ्य के लिए समय पर सोने की तैयारी करने से नई और रिलैक्सिंग ऑडियो कहानियां अनलॉक होती हैं। देखा जाए तो लगभग हर स्वास्थ्य लक्ष्य को एक मजेदार गेम में ढाला जा सकता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इन ऐप्स की भी अपनी कुछ सीमाएं और खतरे हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। गेमिफिकेशन के साथ कुछ गंभीर मुद्दे भी जुड़े हैं। सबसे पहला है हेडोनिक एडेप्टेशन, जिसका सीधा सा मतलब है कि समय के साथ एक जैसे इनाम अपना आकर्षण खो देते हैं, इसलिए ऐप्स को बार बार कुछ नया लाना पड़ता है। दूसरा बड़ा खतरा है डेटा प्राइवेसी। ये ऐप्स हार्ट रेट और नींद के पैटर्न जैसा बेहद संवेदनशील डेटा इकट्ठा करते हैं, जिसके लीक होने का रिस्क हमेशा रहता है। इसके अलावा लीडर बोर्ड्स कभी-कभी बहुत ही अनहेल्दी कंपटीशन पैदा कर देते हैं, जिससे एंग्जाइटी या जरूरत से ज्यादा कसरत करने की लत लग सकती है। फिर आते हैं डार्क पैटर्न्स, जो चालाकी से यूजर्स को स्क्रीन से चिपके रहने पर मजबूर करते हैं। और एक बेहद मजेदार लेकिन सचमुच की समस्या है सिस्टम को चकमा देना, जहां कुछ लोग बिना कसरत किए पॉइंट्स बटोरने के लिए अपना फोन कुत्ते के पट्टे से बांध देते हैं। ये वाकई में सोचने वाले विषय हैं। अब सवाल उठता है कि ये सब आगे कहां जा रहा है। आइए भविष्य की तकनीक पर एक नजर डालते हैं। अगर हम भविष्य की बात करें तो अगले 1 साल में ही AI हाइपर पर्सनलाइजेशन का दबदबा होगा, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान के मूड और रूटीन के हिसाब से चुनौतियों को पल पल बदलेगा। 3 साल के अंदर ऑगमेंटेड रियलिटी या AR गेमिंग एलिमेंट्स को हमारी असली दुनिया के नजारों में मिला देगी, जिससे दौड़ना और भी इंटरैक्टिव हो जाएगा। 5 सालों में ब्लॉकचेन और क्रिप्टो इकोनॉमी ऐसे रिवॉर्ड्स लाएंगी जिनकी असल में कोई वित्तीय कीमत होगी। और अगले 10 सालों में स्मार्ट वॉच और वियरेबल्स के जरिए डीप बायोमेट्रिक इंटीग्रेशन होगा, यानी तनाव या धड़कन को रियल टाइम में पढ़कर गेम उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तकनीक और वास्तविकता पूरी तरह से एक हो जाएंगे। और अंत में इस विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। क्या स्वस्थ रहने की प्रेरणा भीतर से आ रही है या महज किसी ऐप के नोटिफिकेशन से? गेमिफिकेशन यकीनन हमें शुरुआत करने और रास्ते पर बने रहने के लिए एक जबरदस्त धक्का देता है, लेकिन अच्छी सेहत का अंतिम लक्ष्य बाहरी इनामों जैसे पॉइंट्स और बैज से कहीं आगे होना चाहिए। असली मकसद एक ऐसी आंतरिक प्रेरणा पाना है जहां स्वस्थ रहना इसलिए अच्छा लगे क्योंकि यह शरीर के लिए सही है, ना कि सिर्फ इसलिए कि कोई ऐप इसकी मांग कर रहा है। यह सच में एक सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है इन साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को समझने के बाद डिजिटल हेल्थ टूल्स का इस्तेमाल और भी स्मार्ट तरीके से किया जा सकेगा।